प्रमोद जैन भाई पे लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या सही है गलत है? सब गलत। भ्रष्टाचार की वजह से हर नेता भ्रष्ट हो गए हैं। ये हनुमान जी बेनीवाल जनता कह रही है कि हमें थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि अब एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा भी बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी को कि वो तो मारदार वाले नेता हैं। यहाँ की जनता से भी मैंने बात की है 2 दिन पहले, तो बता रहे त्रिकोणीय समीकरण बन चुका है। डोटासरा ने अभी अपने बयान में कहा है कि ये तो दूसरी पार्टियों को मतलब उसका नुकसान करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन उस पर एक भी दाग धब्बा नहीं लगा हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जी हाँ, आज मैं आ चुका हूँ अंता विधानसभा क्षेत्र में, जिसको लेकर चुनावों में त्रिकोणीय समीकरण बन चुका है। जिस तरफ जहां पर एक तरफ मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, और दूसरे प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, वही तीसरे हम नरेश मीणा जी को देख लेते हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आज उनकी जनसभा एकत्रित हुई है और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी भी उनका साथ देने आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या माहौल है नरेश मीणा जी का और कौन यहाँ पर जीत रहा है। तो आइए हम लोगों से बात कर रहे थे। साहब जी, कहाँ से हो आप? बस्ती से। बाहर से हो ना? बाहर से। तो आप किसको वोट दे रहे हैं? नरेश मीणा को। और क्या माहौल लग रहा है कि क्या नरेश मीणा बीजेपी के मोरपाल सुमन को और प्रमोद जैन भाया को टक्कर दे रहे हैं? बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि हमें सुनाई में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ ये कह रही है कि सिर्फ चुनाव में 2 हाथी खड़े हुए हैं, तो नरेश मीणा को तो अपने टक्कर में मान ही नहीं रहे हैं। ना, नरेश मीणा इनको नहीं मान रहे। अच्छा भाई, जीत गए यार, 50,000 वोटों जीत गए। बहुत मजा रही है यार। क्या कहोगे भैया? दोनों पार्टियां एक कर सकते तो जनता है कांग्रेस से करके जनता करेगी तो फैसला तो पार्टी का थोड़ा सा वोट तो जनता से रहता है। तो कांग्रेस बीजेपी कोटा में एक मीटिंग कर लो, तो जनता बैंगलोर की जनता भी एक मीटिंग करो, नरेश मीणा ने वोट दे दिया। वो ये क्या है, हो गई दोनों पार्टी तो जनता भी एक हो गई, जनता भी एक ही तरफ जाएगी। आप ये देखो कि पूर्व सीएम और मुख्य सीएम अभी जो भजनलाल शर्मा है, उन दोनों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। उसके लिए वो गाड़ी गाड़ी में डोलेंगे, वो कोई कागज बीनते हैं ना, जैसे डोलेंगे और उसको होगा नहीं कुछ भी। एक तरफ हो गई जनता, एक तरफ हो गई, उसके चाल को समझ चुकी। जब कांग्रेस बीजेपी एक मीटिंग कर ले तो मेरी राजस्थान में बचा क्या? तो वो तो किसानों को मारना चाहती है दोनों पार्टी मिलके एक। तो किसानों ने जाग किया, किसानों ने जाग के एक वन साइड बहिष्कार कर दिया दोनों पार्टियों का। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को बार बार अपने नरेश मीणा जी बुलाते रहे, तो वो उस टाइम पर क्यों नहीं आए और अब इस टाइम पे कैसे वो समर्थन देने आ चुके हैं? जब दोनों पार्टियां एक मिलकर किसान नेता नरेश मीणा को मारने की कोशिश की, जब हनुमान जी को आना पड़ा, दोनों पार्टियों की किसान के जब हनुमान को आना पड़ा, जब दोनों पार्टी एक मिलके नरेश मीणा को कुचलना और मारना चाह रही थी, तो हनुमान जी को इस दुख की घड़ी में आना पड़ा। सही बात है। आपने ये लागत कि पूरी जनता यहाँ पड़ी है, यहाँ को तो काहे भी कोने भरत जी को। तो यहाँ की जनता मतलब नरेश जी को वोट जब भरत जी गया यहाँ का बोर्ड कुंदन बुराड़ा, तो फिर ये से बड़ा कुछ राम से बड़ा रहे भी कहाँ से हो आप? हम यहाँ के ही मानो, यहीं के हो क्या? हर आदमी के दिल में बस रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन के लिए क्या कहेंगे? प्रमोद जैन भाया पे लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या सही है गलत है? सब गलत, सब नेता का खिलाफ तो सब सही है। कास्ट करा पूरे को ना गरीब भी इतना गरीब मत बनो, देख तो इंसानियत ही भूल जाओ। क्या लगता है सर, अगर नरेश मीणा जी जीत जाते तो क्या करेंगे लोगों के लिए? लोगों के लिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे पहले तो यहाँ से। उसके बाद लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के लिए जो फसल का बीमा नहीं मिल रहा लोगों को यहाँ के लिए, उनके लिए लड़ेंगे। बेरोजगार है उनके लिए लड़ेंगे। कई काम करेंगे, वो तो पूरे राजस्थान में, यही नहीं पूरे राजस्थान में करेंगे। वो पंथा के विधायक नहीं होंगे, पूरे राजस्थान के विधायक होंगे अगर जीतते हैं तो। पार्टी से मतलब नहीं, जनता से मतलब है। जब किसानों की हक की जो कोई बात करेगा उसके साथ है। हम बस्ती से हैं, हमारे लक्ष्मण मीणा विधायक है, कांग्रेस पार्टी बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों आए? जब दोनों पार्टी जो बीजेपी क्यों मिली, कांग्रेस आके वहाँ अंत होने लग गया, जब हमारे को बस्ती से आना पड़ा अंत और मांगरोल की जनता के पैर पकड़ने। नहीं, हमारे को क्या जरूरत थी? और ऐसे लोग बोलते हैं कि नरेश के साथ तो भारी है। आप कोई भी बीमार आदमी हो हॉस्पिटल में भर्ती जाके ओके देखो, उसे मिलने कौन जाता है? उसके परिवार के जाएंगे, उस थाने वाले जाएंगे ना। और नरेश को चाहते हैं तभी तो पूरे भारत से आदमी आए हैं ना। अगर उसको नहीं चाहेगा तो कौन आएगा? चाहने वाले आए हैं। एक सवाल है आप सबसे कि ये सभी कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी ने भी अभी कहा है कि जो नरेश मीणा है उनके अभी क्या संयम नहीं है, थोड़ा वो गुस्सा ज्यादा कर जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को
पीट देते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? भाई साहब खुद की उसको रोष आएगा। वो गलती भ्रष्टाचार को मुक्त कराना चाहता है। समाज कोई सा भी हो, उसको समाज कोई लेना देना नहीं देता ना नरेश भाई को। वो जनता के लिए तैयार रहेगा। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। मैं महास्थानी नगर का हूँ। जो खरा आदमी होगा उसको तो रोष आएगा। अब हनुमान बेनीवाल जी पूरा साथ दे रहे हैं उनका, क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी के पूरे वोटर्स उनको 100% उनको वोट करेंगे नरेश जी को? करेंगे भाई साहब। इसमें नई क्रांति आएगी भाई साहब। इस देश को नई क्रांति की जरूरत पड़ेगी वापस। भ्रष्टाचार की वजह से हर नेता भ्रष्ट हो गए हैं। ये हनुमान जी बेनीवाल, हमारा भाई नरेश मियाँ, ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे हमारे राजस्थान को, भारत देश को। इसलिए जनता उसके साथ खड़ी है। तो जनता कैसा नेता चाहती है अभी? क्रांतिकारी, ईमानदार, सबका साथ सबका विकास, किसानों के लिए तैयार रहे, हर समय दुख में तैयार रहे, उनकी आवाज सामने तक पहुंचा जाए। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करी तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर तो अभी प्रमोशन भाया नहीं, गलत स्थानीय में हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी भार्गव है, महानोल से हूँ, वार्ड 26 से हूँ। तो क्या लगता है नरेश मीणा जी का माहौल बना हुआ है पूरा? 100% जीत के विधानसभा पहुंचेगा नरेश भाई, ये मैं गारंटी लेता हूँ। जनता कह रही है कि हमें थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि अब एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा भी बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी को कि वो तो मारदाड़ वाले नेता है। नहीं, गलत। ये कह रहे हैं कि वो तो मारदाड़ करते हैं। तो गलत, कोई गलत करेगा तो मारदाड़ करने का घबरा थोड़ी है भाई साहब। हैं? ये सब पॉलिटिक्स की साजिश रहती है। विरोधी तो बोलेंगे विरोधी से। और राजस्थान में इन्होंने सत्ता को अपनी जागीर बना लिया। 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, इनको कुछ दोनों मिलकर राज कर रहे, लूट रहे। 5 साल तो लूट ले, 5 साल में लूट लेता हूँ। तो अब के किसानों को लिए तो कोई बात ही नहीं करता। किसानों का इतनी कोई सरकार दोनों नहीं है। ये अमीरों की पोषक सरकार है, किसानों की शोषक है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, दारू के ठेके गाँव में पहुंच गए, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये जानबूझ के खाद के वितरण नहीं होने दे रहे। कोटल में या मांगरोल में, हमारे केसर पाटन तहसील में ओम बिरला जी खाद ही नहीं पहुंचने दे रहे, क्योंकि वहां से वो नहीं जीते विधानसभा में। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सचिन पायलट से लेके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हो इतनी भीड़ उमड़ रही है। तो क्या लगता है माहौल को देख के पूरा उनका सबका करोड़ टूट गया। जो हवाई जहाज में उड़ते थे कि 5 साल तय करे जात रहे अमेरिका ईरान की, और साल 5 में याद आओ ये मजूरिया किसान की। रथ पे बटे डोले, रथ पे बटे डोले, रथ पे बटे डोले, तत्ता फूचन ने बीमार की। आजादी बाबा गांधी तारीख कर दिया न तार तार की। आजादी गांधी। आप क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल बन रहा है और क्या पूरा आपको दिख रहा है नरेश भाई का माहौल? तो हमको कहने की जरूरत नहीं, सब मीडिया को दिख रहा है। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे गलत छाया हुआ है, सोशल मीडिया के लिए होता है। गलत बात। हम 3000 गाड़ी लेके आए टोंक, माधोपुर, जुम्मा, रामगढ़ और दौसा, करौली से। तो सारे बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। यहाँ से यहाँ का माहौल देखा, यहाँ का लोगों इतना उत्साह है नरेश भाई के लिए, हर लोगों का। नरेश भाई जिंदाबाद। नरेश मीणा मेरा नाम बोलता राम मीणा। तो आप कहाँ से आए हो? हम पास है तुमरखेड़ी गाँव से, परशुराम मीणा। तो क्या क्या माहौल लग रहा है आपको, कौन जीतेगा और क्या टक्कर दे रहे हैं नरेश मीणा? यहाँ सारा माहौल नरेश भाई का है। वोट जनता को देना है। नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, डोटासरा जी आ रहे हैं अध्यक्ष साहब, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वोट आम जनता देगी और नरेश भाई जीतते दिख रहे हैं। अंता मांगो विधानसभा से, भाई जीतेगा, विधानसभा जाएगा और फटकार लगाए वहां पर। तो अभी आप देख रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल चुके, बड़े बड़े नेता धरातल पे आ रहे हैं नरेश जी को हराने के लिए। तो कितनी बड़ी टक्कर रहेगी? सर वो दोनों बीजेपी कांग्रेस एक हो चुके हैं, सब पता चल चुका है। मेरा माली समाज और दागर समाज वो भी समझ चुके हैं, सभी एक है। इस चाहे नेता कितनी भी ताकत लगा ले, भाई अब की बार जीत कर रहेगा। तो क्या सिर्फ मीणा समाज उनको वोट दे रहा है या सारे समाज मिलकर? सर्व समाज, अगर नरेश भाई जैसा नेता होता किसी भी समाज में,
मेरा समाज उसके साथ खड़े रखा, हमेशा खड़े रहता। हमारा नहीं, ये सभी समाज का नेता है। हनुमान बेनीवाल जी भी अभी आ रहे हैं तो उनका कितना समर्थन है, क्योंकि उन्होंने पहले समर्थन नहीं दिया था। फलौदी के टाइम पे हमने देखा कि वो नहीं आए थे, उन्होंने फोन भी करके बुलाया था, लेकिन वो अभी आ रहे हैं। आ रहे सर, आ रहे भाई साहब लेने गए, उन्हें कुछ ही समय में आने वाले हुए। हाँ, मेरा नाम शिवराज सिंह चौधरी है। मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हनुमान जी बेनीवाल का वैसे तो हमारी समाज का संता कॉन्स्टिट्यूंसी में कमी वोटिंग है 5000 या 6000, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल के आने की वजह से सभी लोग नरेश भाई को वोट देंगे। ऐसी बात नहीं है कि मेरा समाज का लीडर है, हमारा, मैं तो जाट हूँ, मेरे समाज का भी तो लीडर है। अगर अभी आप कह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं, तो आप उनकी वजह से दे रहे हैं या पहले से? नहीं, पहले से, मैं 3 दिन पहले से आया हूँ। हनुमान जी बेनीवाल की बात नहीं है। मैंने सुना है हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं वो सिर्फ जाटों के नेता नहीं है, हाँ। वो सर्व समाज के नेता सर्व समाज के नेता है। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप हनुमान बेनीवाल? हनुमान जी बेनीवाल ने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया है। उनके सपोर्टर भी बहुत तादाद में, सभी समाज में, स्पेशली जाट समाज की बात नहीं है, मेरा समाज हो, गुजर हो, माली हो, राखड़ हो, सभी लोग उनको पसंद करते हैं। ब्रिलियंट लीडर है, इसलिए उनको देखने के लिए पब्लिक भी आई है और उनको सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ की लोकल पब्लिक भी बहुत ज्यादा है, ये नहीं सोचे मीडिया वाले कि ये बाहर के ही है। यहाँ के लोकल पब्लिक भी एक सवाल सबसे है कि अगर मैं कंपेयर करूं नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल, तो किसको अच्छा नेता मानते हैं? मेरे से पूछिए, दोनों ही बेटर है। ये भी स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करके खड़े हुए। हनुमान जी बेनीवाल को तो आपको बताइए पूरे राजस्थान में करते आप ही क्या कहते हो इस सवाल के ऊपर कि कौन अच्छा है, नरेश मीणा या हनुमान बेनीवाल? किसकी वोटिंग ज्यादा है, किसका हुजूम ज्यादा है? अभी मैं लीलदा गांव से है और राजलाल मीणा हूँ, मेरा गांव लीलदा है। और मेरे दोनों आदमी बड़े अच्छे हैं। नरेश भी बढ़िया है और हनुमान जी भी बढ़िया है हमारे तरफ। तो क्या लगता है आपको कि अगर नरेश मीणा जीत जाते हैं, अगर जीत जाते हैं, तो क्या हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे? बनाना चाहिए दोनों को मिलकर। दोनों ही धरातल से जुड़े हुए नेता है और दोनों ही पब्लिक का काम कर रहे हैं। यहाँ तो आप आड़ोती में देखो, हम लोकल है, बिरला जी यहाँ सांसद है। क्रॉप इंश्योरेंस नाम का हमारे बूंदी डिस्ट्रिक्ट में दान की हालत पूरी खराब हो गई। 1 रुपया का क्रॉप इंश्योरेंस नहीं आ रहा। पारा में देखो, बूंदी में देखो, कोटा डिस्ट्रिक्ट में देखो, झालावाड़ में देखो, खाद नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा कंडीशन पार्लियामेंट का 3rd पर्सन है पूरे इंडिया का, फिर भी बिरला जी यहाँ खाद ही नहीं खाद के लिए अटैचमेंट दे रहे ये सरकार, तो इस खाद को अटैचमेंट को लेके क्या करे? किसान मरे क्या मारे? हाँ, तो आप किसानों के नेता मान चुके हैं दोनों को? किसानों के नेता हम मान चुके। तो मतलब आप भी चाहते हो कि एक नया चेहरा इसमें आए, क्योंकि 2 साल बीजेपी। कहाँ से हो पहले ये बता दीजिए, क्या नाम? मैं सवाई माधोपुर से हूँ और मैं जयपुर से चल के यहाँ आया हूँ। और मेरा नाम अमर सिंह मीणा है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एडवोकेट भी हूँ। हमें 4-5 दिन आए हुए हैं प्रचार में। हमने देखा है यहाँ के किसानों की बहुत बुरी हालत है। यह किसानों को खाद के लिए त्रस्त है। किसान को 150 कट्टे चाहिए। जिस किसान को खेती करने के लिए, उस किसान को मात्र राशन कार्ड से 2 कट्टे मिल रहे हैं। तो यहाँ कुल मिला के बात यह है कि यहाँ बहुत बुरी हालत है किसानों की। ना कोई भाया ने ध्यान दिया, ना कोई बीजेपी ने ध्यान दिया। सिर्फ यहाँ के जो नेता हैं जिनने अब तक जनता को लूटा है और इस भोली भाली जनता के सिर्फ वोट लिए हैं और इनको यूज किया है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये 3 त्रिकोणीय समीकरण नहीं बनता, अगर नरेश मीणा जी नहीं लड़ते चुनाव, तो 2 में से किसको वोट दी जाती? कौन जीतता फिर? मोहरपाल सुमन या प्रमोद जन पाया? त्रिकोणीय है ही नहीं है, यहाँ सिर्फ नरेश मीणा है। दोनों एक साइड है। यहाँ पे मैंने स्थानीय लोगों से बात करी, वो त्रिकोणीय बता रहे, बोले तीनों में टक्कर बराबर है, क्योंकि मोहरपाल सुमन, प्रमोद जन पाया, सबके लिए बड़े बड़े नेता धरातल पर उतर चुके हैं। और यहाँ की जनता से भी मैंने बात की है 2 दिन पहले, तो बता रहे त्रिकोणीय समीकरण बन चुका है। यहाँ की जनता को तो सिर्फ कुछ भी नहीं है। यहाँ के ये जो प्रमोद जैन भाया, इसकी यहाँ दबंगई है। यहाँ वो लोग इसके पक्ष में वोट करते हैं, दादागिरी से वोट लेता है। ये लोगों को जो जिस भोली वाली जनता है, जिनको बेचारे शराब पिला के या पैसे बांट के इस प्रकार से वोट लेता है, पहली बार यहाँ अंता मांगरोल की धरती पर इतिहास लिखा जा रहा है और यहाँ परिवर्तन की पूरी तरह लहर चल चुकी है। नरेश मीणा जी कम से कम यहाँ 50,000 से ज्यादा वोटों से जुड़े हैं, जीतेंगे यहाँ। और यहाँ की जो जनता है उसका अपार जन समर्थन और प्यार, और इसने नरेश मीणा को पूरी तरह मिला। आपने बात करी प्रमोद जैन भाया की, तो प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप के जैसे बताया जा रहा है कि उन पर आरोप लगे, 26 केसेस लगे, पर लेकिन डोटासरा ने अभी अपने बयान में कहा है कि ये तो दूसरी पार्टियों को
मतलब उसका नुकसान करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन उस पर एक भी दाग धब्बा नहीं लगा हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं खुद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन इनने कभी भी कोई अच्छे व्यक्ति को, और जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नरेश जी कम से कम 15 से 20 साल हो गए उनको संघर्ष करते, और कांग्रेस पार्टी की मजबूत तरीके से उन्होंने मदद की है, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उसको इग्नोर किया है और एक भ्रष्ट व्यक्ति को बार बार वोट दे रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है, अब की बार यह परिवर्तन करके रहेंगे हम, और यह इस 12 की धरती से भ्रष्टाचार का अंत करके रहेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह यहाँ पर नरेश मीणा का हुजूम छाया हुआ है और लोग सिर्फ नरेश मीणा के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज जनसभा है नरेश मीणा जी की, और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल उनका साथ देने के लिए, पूर्ण समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और हम लोगों से और भी बात कराएंगे कि क्या रीजन रहा कि हनुमान बेनीवाल अब इनको समर्थन देने आए और पहले इन्होंने समर्थन नहीं दिया, इतनी देर क्यों हो गई, आज हम पूरी बात बताएंगे। आप बने रहिए हमारे द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।